अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? तो उम्मीद है कि आपको पहली प्रैक्टिसेस की समझ आ रही होगी और उनके जो प्रैक्टिकल टास्क्स हैं वो भी आप परफॉर्म कर रहे होंगे। तो लास्ट टाइम मुझे आपका अच्छा फीडबैक आया, काफ़ी स्टूडेंट्स ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने इवन के प्रैक्टिकल टास्क्स मुझे परफॉर्म करके भी भेजे हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और फर्दर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि लेसन को उर्दू में बता दें, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह कि आपको उर्दू में हर तरह से डिटेल में गाइड किया जाए। तो लास्ट हमारे जो लेसन्स हैं उसके बाद हमारा आज से आप ये समझें कि इंटरवल स्टार्ट है। हमने अपनी बेसिक टर्मिनोलॉजीज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है और फर्दर आगे से अब हम जो है ना नेक्स्ट जो मेन टैग्स हैं उनकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें आप ये देखें स्क्रीन पर आपको प्री टैग नजर आ रहा है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ इसकी आउटपुट भी बताता जाऊंगा ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि प्री टैग जो है ना ये क्या शो करेगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हेयर, हमने ये लेसन नंबर प्रैक्टिस नंबर 8 था, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि प्री टैग में जो है ना डिफरेंस क्या है। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक लाइन जो स्टार्ट पर मेंशन्ड है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। तो प्री टैग प्रिजर्व्स बोथ स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स, ठीक है। देखें कि इस लाइन के बाद ये जो प्री टैग है ना ये मेंशन्ड है, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द थिंग कि हमने जो टैग मेंशन किया ना वो टैग जो लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है उनसे पहले शो हो रहा है एक, यानी कि जो ओपनिंग टैग है ये आप देख सकते हैं। ओपनिंग टैग हमारा उनसे पहले मेंशन्ड है और ये, ठीक है। और जो क्लोजिंग टैग है ये इन 4 लाइंस के बाद मेंशन है। इसका मतलब है कि इन लाइंस के दरमियान इंडेंटेशन मार्क दे दिया जाए, यानी कि ये जो लाइंस हैं ये थोड़ी सी जो रूटीन हमारी स्टार्टअप लोकेशन है उससे 5 स्पेसिस या 3 या 4 स्पेसिस आगे रखी जाए ताकि पता चले। हम देखते हैं जब किसी चीज का कोड मेंशन करते हैं, फॉर एग्जांपल कायद आज़म का कोट है, इमाम इकबाल का कोट है, तो हम वो पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में लिखते हैं, ठीक है ना। वो सीक्वेंस क्या होता है कि पेज के दोनों तरफ 3-3, 4-4 स्पेसेस छोड़ते हैं ताकि वो हमारा जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाई रहे और एक अप्रोप्रिएट मेथड में वो शो हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टास्क था, छोटा सा टैग है। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस में आ जाते हैं, दैट इज अबाउट द डिफरेंट स्टाइल्स। हमारे पास इसमें आप देखें डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं। आप डिफरेंट लेवल की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें हम फॉर्मेटिंग देखेंगे अपनी कि वो फॉर्मेटिंग किस तरह से पॉसिबल है। इस जो लेसन का मैं आपको अगर शो करवाऊं आउटपुट तो आप देख सकते हैं, ये देखें कि हमारे पास डिफरेंट टेक्स्ट है और इसमें डिफरेंट कलरिंग मेथड्स आप देख लें। इसका कलर हमने रेड कर दिया है, इसका ब्लू एंड देन ब्लैक, ठीक है ना। तो उसके साइजेस भी चेंज, आप देखें कलर के साथ साइज स्टाइल चेंज है। कैसे चेंज है ये देखें। अब ये जो पैराग्राफ का टैग है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एट्रीब्यूट यूज किया गया है स्टाइल का। ये मैंने दोबारा हाईलाइट किया है, दिस इज एन एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट कलर का एट्रीब्यूट ब्लू मेंशन्ड है। एट्रीब्यूट से मुराद ये है कि किसी भी टैग की हमने फंक्शनैलिटी इनहेंस करनी है, ठीक है ना। वैसे तो टैग है पैराग्राफ का, लेकिन अब हमने उसकी फंक्शनैलिटी को
एक्सटेंड करना है, एनहेंस करना है, हम कहते हैं पैराग्राफ के साथ साथ इसका कलर भी चेंज हो जाए, ठीक है ना, या ये पैराग्राफ के टैग के साथ साथ ये पैराग्राफ इटैलिक फॉर्म में हो जाए, ठीक है, तो हम उसमें एक एट्रीब्यूट पास करते हैं स्टाइल का, और उस स्टाइल में हम कुछ भी जो ऑप्शंस हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर का कर सकते हैं, फॉन्ट का कर सकते हैं, साइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो हम जैसे आप देखें, आप देख सकते हैं कि स्टाइल के टैग पर फॉन्ट साइज मेंशन कर दिया और हमने लिखा इधर फॉन्ट साइज 50, तो फॉन्ट साइज 50 एप्लीकेबल हो गया, जिसकी आउटपुट हमारे सामने है, ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ हमारी प्रैक्टिसेस हैं, उसको भी हम ये आज वाइंड अप करेंगे और इसके बाद एक प्रॉपर फुल फ्लेज पेज की तरफ जाएंगे, एक वेब पेज जो कि हमारे इस विजन को और हमारी जो एक इमेजिनेशन है वेबसाइट के हवाले से उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखें फर्दर आगे से, आपने अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप देखें बॉडी के अंदर, बॉडी के टैग के अंदर हमने स्टाइल एज एन एट्रीब्यूट पास किया और उसके अंदर प्रॉपर्टीज हमने मेंशन कर दी बैकग्राउंड कलर, और कलर का नाम क्या है, पाउडर ब्लू, ठीक है जी। तो अब हम इसको जरा डिस्प्ले करेंगे, देखेंगे कि इसकी आउटपुट क्या आती है। लेसन 10 है, तो आप देखें जरा कि ये बैकग्राउंड का कलर वाकई स्काई ब्लू, पाउडर ब्लू हो चुका है, ठीक है जी। तो इस तरह से चेंजिंग अप्लाई करेंगे। उसके अलावा आप देखिए हमारे पास ये भी दो ऑप्शन हैं कि हमने क्या किया, हेडिंग 1 में एट्रीब्यूट पास किया बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड कलर हमने रखा पाउडर ब्लू, और पैराग्राफ में हमने रख दिया टोमेटो। तो आप देखें जरा कि हम देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखा, ये हेडिंग की बैकग्राउंड में कलर आपके सामने है, इसी तरह पैराग्राफ की बैकग्राउंड में भी आपको सामने कलर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आप देखें फर्दर आगे से लेसन 12, तो इसमें हमने बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं किया, इसमें फॉरग्राउंड कलर अप्लाई किया, ठीक है जी, फॉरग्राउंड ब्लू एंड रेड। इससे क्या होगा कि हमारे पास डिफरेंट जो स्ट्रेटजी है वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब देखिए ये लेसन प्रैक्टिस नंबर 12 थी, हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप देखें अब इसने बैकग्राउंड को जो है ना वो रिप्रेजेंट नहीं किया, और इसने जो फॉरग्राउंड एक्चुअल जो टेक्स्ट था उसको चेंज कर दिया, ठीक है जी। तो ये हमारे सामने प्रैक्टिस हैं जिनको हमने जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना है। अब आप देखें ये है जी हमारे पास फॉन्ट फैमिली। अब इसमें आप देखें हमारे पास दो तरह की फॉन्ट फैमिली हैं, यानी कि फॉन्ट स्टाइल, वेरडाना और कोरियर। इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या आउटपुट है, ठीक है जी। ये प्रैक्टिस नंबर 13 है, तो दिस इज प्रैक्टिस नंबर 13। अब देखिए जरा कि नॉर्मल टेक्स्ट को उसने वेरडाना फॉन्ट में चेंज कर दिया, दिस इज वेरडाना फॉन्ट एंड दिस इज कोरियर फॉन्ट, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आप देखें ये भी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। फिर लास्ट हमारी प्रैक्टिस है दैट इज सेंटर। तो हम सेंटर अलाइन कैसे करते हैं उसको देखेंगे। ये देखें प्रैक्टिस नंबर 15 को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी टेक्स्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए और वो सेंटर में आए, तो उसके लिए हम दोबारा एट्रीब्यूट पास करते हैं स्टाइल का और उसकी प्रॉपर्टी रखते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो वो सेंटर में डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए हमारी ये प्रैक्टिसेस हैं और टैग्स जितने भी थे वो हमने बेसिक टैग्स सारे पढ़े। ये आज वाले टैग्स थोड़े से एडवांस थे क्योंकि इसके अंदर हमारे एट्रीब्यूट्स आ रहे थे। एट्रीब्यूट आपके सामने रिप्रेजेंट करने थे जो कि एडवांस कोड को शो कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आसान है, समझ आएंगी आपको। प्रैक्टिस आपकी अप्रोप्रिएट तब होगी कि जब आप साथ साथ मुझे जो फीडबैक है अपना, जो प्रैक्टिकल आपकी परफॉर्मेंस है वो शेयर करते जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम इसको बड़ी जल्दी कवर करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा पेज होगा वो हम बनाएंगे वेब पेज और उसमें डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जो पेज जिस तरह का, जिस कलर का आप डिजाइन करना चाहते हैं वो मुझे कमेंट्स में फीडबैक में भेजें, तो इंशाल्लाह वो हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है जी।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।